क्लोड होशियार है, पर वो एक डिब्बे में बंद है। वो खुद से आपका गिटहब नहीं खोल सकता। वो आपका डेटाबेस नहीं पढ़ सकता। वो आपके स्लैक पे पोस्ट नहीं कर सकता। क्या हो अगर वो इन सब तक पहुंच सके? यही तो एमसीपी खोल देता है। चलिए ये आइडिया समझाता हूँ। आपका काम कई टूल्स में फैला है। गिटहब एक डेटाबेस, स्लैक फाइलें, हर एक अपनी अलग भाषा बोलता है। क्लोड को इन तक पहुंचने का एक रास्ता चाहिए। एमसीपी उसे बिल्कुल वही देता है। एक यूनिवर्सल यूएसबी पोर्ट की तरह सोचिए। एक तरफ क्लॉड बैठा है, बीच में एमसीपी बैठा है, दूसरी तरफ आपके टूल्स। एमसीपी एक कॉमन प्लग है और कोई भी टूल इसके जरिए जुड़ सकता है। एमसीपी क्लॉड को टूल्स से जोड़ने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। यहाँ सबसे अहम शब्द है एमसीपी। इस तस्वीर में क्लॉड दिमाग है। एमसीपी उस दिमाग को हाथ देता है ताकि क्लॉड आपके गिटहब कोड तक पहुंच सके। वो आपके डेटाबेस के डेटा तक पहुंच सकता है। वो आपकी स्लैक टीम तक पहुंच सकता है। एक प्लग और एक साथ कई टूल्स। आपको हर टूल हाथ से जोड़ना नहीं पड़ता। वो सब एक ही प्रोटोकॉल बोलते हैं। एमसीपी का बस यही पूरा कमाल है। तो ये क्यों मायने रखता है? अकेला दिमाग सिर्फ सोचता है, पर हाथ असल में काम करवाते हैं। ये हर चीज के लिए एक स्टैंडर्ड है। ये लगभग किसी भी टूल के साथ चलता है और ये आपके लिए असली काम करता है। आजमाइए, चलाइए क्लॉड एमसीपी लिस्ट। ये हर जुड़े हुए टूल को दिखाता है, हर एक क्लॉड के इस्तेमाल के लिए तैयार। तो ये है एमसीपी क्या है। आगे, एडिंग योर फर्स्ट एमसीपी सर्वर। एमसीपी ताकतवर लगता है, पर शुरू कैसे करें? क्या डरावनी कॉन्फ़िग फाइलें एडिट करनी होंगी? क्या कोई कोड लिखना होगा? सच कहूं तो नहीं, बिल्कुल नहीं। एक कमांड आपका पहला टूल जोड़ देती है। हाँ, सच में बस एक। चलिए आपको इसमें से ले चलता हूँ। मान लीजिए आप क्लॉड को गिटहब पर चाहते हैं ताकि वो आपका कोड और इश्यूज पढ़ सके। आप इसे हाथ से सेट नहीं करते। आप बस एक छोटी सी कमांड चलाते हैं और कनेक्शन बन जाता है। सच में इतना ही जल्दी होता है। एक नया डिवाइस प्लग करने जैसा सोचिए। आप कनेक्शन को एक नाम देते हैं। आप उसे सर्वर की तरफ इशारा करते हैं और वो जुड़ा हुआ दिखने लगता है। आप उसे नाम देते हैं और सर्वर की तरफ इशारा करते हैं। फिर क्लॉड कनेक्शन जोड़ देता है। कमांड है क्लॉड एमसीपी ऐड। यहाँ बड़ा शब्द है ऐड। नाम वो है जो आप उसे बुलाते हैं। सर्वर वो है जिससे ये जुड़ता है। तो क्लॉड वो ऐप है जो आप चलाते हैं। एमसीपी ऐड खुद कमांड है। गिटहब वो नया टूल है जो आप चाहते हैं। इन्हें मिला दीजिए और काम हो गया। आप टाइप करते हैं क्लॉड एमसीपी ऐड गिटहब। आप एक या दो प्रॉम्प्ट फॉलो करते हैं और गिटहब अब जुड़ चुका है। तो ये इतना काम का क्यों है? क्योंकि एक लाइन एक नई सुपर पावर देती है। ये बस एक कमांड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये लगभग किसी भी टूल के लिए चलता है और टूल फौरन इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। आजमाइए, चलाइए क्लॉड एमसीपी ऐड गिटहब। ये पक्का करता है कि गिटहब जुड़ गया और क्लॉड अब से गिटहब इस्तेमाल कर सकता है। तो ये है अपना पहला सर्वर जोड़ना। आगे, मैनेजिंग एंड शेयरिंग एमसीपी सर्वर्स। आपने एक टूल जोड़ा, फिर एक और। जल्द ही आपके पास कई कनेक्शन हो जाते हैं। कुछ सिर्फ आपके लिए हैं, कुछ की आपकी पूरी टीम को जरूरत है। आप इन सबको कैसे करीने से रखें? जल्द ही ये गड़बड़ सा लगने लगता है। इसीलिए स्कोप्स होते हैं। चलिए आपको आइडिया दिखाता हूँ। हर सर्वर का एक स्कोप होता है। स्कोप बताता है कि कौन इसे इस्तेमाल कर सकता है। कुछ प्राइवेट हैं, सिर्फ आपके लिए। कुछ एक प्रोजेक्ट के होते हैं। कुछ हर जगह आपके साथ चलते हैं। लेबल लगी शेल्फों की तरह सोचिए। एक शेल्फ सिर्फ आपके लिए है, एक शेल्फ इस प्रोजेक्ट के लिए है, एक टीम के साथ शेयर की हुई है। स्कोप बताता है कि कौन एक सर्वर इस्तेमाल कर सकता है और प्रोजेक्ट सर्वर आपके रीपो के साथ जाते हैं। स्कोप तय करता है कि एक सर्वर कहाँ रहता है। यहाँ अहम शब्द है स्कोप। यूजर स्कोप का मतलब सिर्फ आपके लिए। प्रोजेक्ट स्कोप का मतलब पूरी टीम। तो लोकल का मतलब सिर्फ इस मशीन पर। यूजर का मतलब आपके सारे प्रोजेक्ट्स। प्रोजेक्ट का मतलब टीम का हर कोई। टूल के हिसाब से स्कोप चुनिए। एक प्रोजेक्ट सर्वर डॉट MCP जेसॉन में रहता है। वो फाइल आपके रिपो के साथ चलती है। तो आपके साथियों को वही टूल्स मिलते हैं। तो स्कोप्स की परवाह क्यों करें? क्योंकि करीने का टूल किट सबको साथ रखता है। आप हर सर्वर को साफ तौर पर स्कोप करते हैं। आप टीम वाले रीपो में शेयर करते हैं और सब कुछ करीने से बना रहता है। आजमाइए, चलाइए क्लॉड MCP ऐड विद स्कोप प्रोजेक्ट। ये सर्वर को .mcp जेसन में लिख देता है और उसे आपकी पूरी टीम के साथ शेयर करता है।
तो ये है सर्वर ऑर्गेनाइज और शेयर करना। आगे टूल सर्च एंड वर्किंग स्मार्ट। ज्यादा टूल्स अच्छे लगते हैं, है ना? पर बड़े पैमाने पर एक पेज है। एक साथ बहुत ज्यादा टूल्स लोड कीजिए और क्लॉड एकदम धीमा पड़ सकता है। तो आप तेज कैसे रहें? इसका एक होशियार हल है। जवाब है टूल सर्च। चलिए इसे आसानी से समझाता हूँ। आप दर्जनों सर्वर जोड़ सकते हैं। हर एक कई टूल्स लाता है। क्लॉड को वो सब नहीं चाहिए, हर एक काम के लिए नहीं, तो वो उन सबको लोड नहीं करता। एक सर्च बॉक्स की तरह सोचिए, 100 बटनों की दीवार की तरह नहीं। आप जो चाहिए वो सर्च करते हैं। ये बस वही एक टूल ढूंढ लाता है। आप एक साथ हर टूल लोड नहीं करते। क्लॉड सिर्फ वही खींचता है जो जरूरी है। टूल सर्च टूल को तभी लोड करता है जब जरूरत हो। अहम शब्द है टूल सर्च। सर्च का मतलब सही टूल ढूंढना, लोड का मतलब सिर्फ वही एक लाना। तो आप जरूरत के हिसाब से सर्च करते हैं। आप बस वही एक टूल लोड करते हैं और आप तेज और फोकस्ड रहते हैं। बाकी सब चुपचाप तब तक इंतजार करते हैं। कम टूल्स लोड मतलब साफ दिमाग। इससे हर जवाब तेज रहता है, चाहे एक बड़ा टूल किट जुड़ा हो। तो ये क्यों मायने रखता है? आपको दर्जनों टूल्स मिलते हैं बिना सुस्ती। आप लोड से पहले सर्च करते हैं, एक बार में कम लोड करते हैं और क्लॉड आपके लिए तेज रहता है। आजमाइए, बस क्लॉड चलाइए। ये काम करते हुए आपके टूल्स सर्च करता है और सिर्फ वही लोड करता है जो जरूरी है। तो ये है बड़े पैमाने पर तेज रहना। आगे रियल वर्ल्ड एमसीपी पैटर्न्स। अब आप जानते हैं एमसीपी कैसे काम करता है, पर प्रोस असल में इससे क्या करते हैं? ये कहाँ सच में अपनी कीमत वसूल करता है और वो सुरक्षित कैसे रहते हैं? ये पैटर्न कॉपी करने लायक हैं। चलिए असली पैटर्न देखते हैं। ये है एमसीपी असल में। यहाँ है आम तस्वीर। पारोस क्लॉड को गिटहब से जोड़ते हैं। वो इसे अपने डेटाबेस से जोड़ते हैं। वो इसे रोज के काम में जोड़ते हैं। पर वो सावधान भी रहते हैं। वो अपनी कीज और सीक्रेट्स की हिफाजत करते हैं। चाबियों के एक भरोसेमंद गुच्छे की तरह सोचिए। आप उन्हें असली गिटहब काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप उन्हें अपना डेटा पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर आप उन्हें सुरक्षित रखते हैं। परोस एमसीपी को रोज के काम में जोड़ते हैं और वो अपनी कीज की सावधानी से हिफाजत करते हैं। पीरोस एमसीपी को असली कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुरक्षित सर्वर के साथ। अहम आइडिया है भरोसेमंद सर्वर, काम है गिटहब और आपका डेटा, नियम है सुरक्षित रहना। तो क्लॉड पुल रिक्वेस्ट बना और रिव्यू कर सकता है। वो आपके डेटाबेस से सवालों के जवाब दे सकता है और आप अपने सीक्रेट सुरक्षित रखते हैं। अक्सर वो डेटा पढ़ता है पर कभी मिटाता नहीं। सिर्फ वही सर्वर जोड़िए जिन पर आप सच में भरोसा करें। कभी आंख मूंदकर किसी टूल को सीक्रेट्स ना दें। सिर्फ पढ़ने वाला सेटअप एक सुरक्षित शुरुआत है। तो इस तरह काम क्यों करें? क्योंकि ये असली ताकत है जिम्मेदारी से इस्तेमाल की हुई। आप एमसीपी को असली काम पर लगाते हैं। आप सिर्फ भरोसेमंद टूल्स इस्तेमाल करते हैं और आप अपनी कीज सुरक्षित रखते हैं। आजमाइए, बस क्लॉड चलाइए। ये गिटहब और आपके डेटा पर काम करता है, डिफॉल्ट से आपके डेटाबेस पर सिर्फ पढ़ने वाला। तो ये है असली दुनिया में एमसीपी। आगे Salot.md, योर प्रोजेक्ट्स ब्रेन।